तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आए। ये मोस्ट VVI सवाल है बच्चों। हर बार जो है इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग समझें। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे, ताकि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो बच्चों सवाल है कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण इतना का जो है क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल बोल दे या शून्यक बोल दे, दोनों एक ही बात है। तो हमें जो है द्विघात सूत्र विधि का उपयोग करके बनाना है इसका। ठीक है, तो इनका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उनको लिखते हैं। क्या है दिया गया समीकरण? तो दिया गया समीकरण है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर कितना 0। और बोला है द्विघात सूत्र का उपयोग करके। तो सबसे पहले द्विघात सूत्र आप लोगों को पता नहीं है तो जान जाइए। द्विघात सूत्र क्या होता है? d बराबर होता है b² - 4ac और x बराबर क्या लिखेंगे -b प्लस माइनस √d बट्टे 2a। ये हमारा हो गया द्विघात सूत्र का मतलब फार्मूला। तो इसी फार्मूले से जो है इनको जो है हम लोग बनाएंगे अभी, क्योंकि सवाल में ही कह दिया है कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके समीकरण इतना का क्या करना है, तो मूल ज्ञात करना है। मूल बोलिए या शून्यक बोलिए, दोनों एक ही बात है। चौथा अध्याय में हम लोग मूल बोलते हैं और दूसरा अध्याय में यानी बहुपद में हम लोग शून्यक बोलते हैं। दोनों सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, और एक बात यह है कि द्विघात जो बहुपद है उनका जो व्यापक रूप होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण। अगर ये 0 हटा दे तो ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर बराबर लिख के दिख दिए 0 तो ये हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो देखिए बच्चों, x² का गुणांक क्या कहलाता है? a कहलाता है। x का गुणांक b कहलाएगा। बाकी ये जो बचा ये क्या कहलाएगा? तो c कहलाएगा। तो लिखते हैं कि यहाँ पर जो है a कितना है, तो x² का गुणांक क्या कहलाता है? x² का गुणांक a कहलाता है। तो a का मान कितना है? तो a का मान 4 है। और b कितना है, यानी x का गुणांक b कहलाता है। यहाँ x का गुणांक कितना है? तो x का गुणांक है 4√3 और कोमा c कितना है? तो यहाँ c के जगह में c है, तो c के जगह में यहाँ क्या है 3 है, तो c का मान 3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग लिख दिए। तो ये हो गया दिया गया समीकरण। यहाँ पर a b c जितना था उसको लिख दिए, क्योंकि अभी जो हम लोग जैसे कि d लगाएंगे तो b² - 4ac मांगेगा, -b√d 2a। तो इन सबों का काम पड़ने वाला है, इसीलिए इसको लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग जो है पहले d निकाल लेते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac होता है। तो b² कितना है? तो b है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए 4 बीच में गुणित गुना है a और फिर a और c के भी बीच में गुणित क्या है? गुना है। तो 4 लिख दिए, बीच में गुणित गुना a का मान कितना है? a का मान 4 है। फिर गुना है, गुना लिख देते हैं c कितना है? तो c का मान 3 है। तो 4√3 का स्क्वायर क्या हो गया? 4√3 गुना 4√3, तो 4 चौके 16 और √3 गुना √3, बीच में गुना लिख दीजिए। √3 गुना √3, √9 उसका वर्गमूल कितना? 3, तो 16 तिया 48 हो गया। तो 4√3 का जो स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16 तिया 48 घटा 4 चौके 16, 16 तिया 48, कट के कितना? तो कट के हो जाएगा 0। तो d का मान आ गया 0। अब हमें निकालना क्या है? तो हमें मूल निकालना है। तो लिख देते हैं मूल यानी x बराबर क्या होता है फॉर्मूला? -b। देखिए x बराबर क्या लिखे हैं? -b प्लस माइनस √d बट्टे 2a। सूत्र को लिख दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह x बराबर क्या लिखेंगे? -b b के जगह हम क्या लिखेंगे? तो b का मान कितना है? तो 4√3 है, तो लिख देंगे 4√3 प्लस माइनस √d। d का मान कितना है? तो d का मान हम लोग अभी निकाले हैं कितना? 0, तो 0 लिख देंगे बट्टे 2 इंटू a, क्योंकि 2 और a के बीच में गुना है। a का मान कितना है? तो a का मान कितना है? यहाँ a का मान है 4, तो लिख देंगे 4। तो यहाँ तक हम लोग बना लिए इनको। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या लिखेंगे? -4√3 प्लस माइनस, देखिए 0 का वर्गमूल होता है 0 बट्टे क्या लिखेंगे? 4 दूनी 8, या x बराबर लिखेंगे -4√3। एक बार 0 को जोड़ेंगे, एक बार 0 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो एक बार प्लस 0 करेंगे बट्टे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। या x बराबर क्या लिखेंगे? -4√3 प्लस 0 करेंगे या 0 को घटाएंगे तो होगा -4√3 ही बट्टे कितना? 8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसीलिए x का मान कितना हो गया? तो x का मान हो गया
माइनस 1 गुना √3 करेंगे तो √3 बट्टे कितना 2, तो x का मान आ गया अब माइनस √3 बट्टे 2। लेकिन यहाँ पर प्लस किए हैं और हमको एक बार क्या करना है, तो एक बार क्या करना है, तो एक बार घटाना है, तो फिर x बराबर क्या लिखेंगे, -4√3 प्लस का 0 लिए थे, अब ले लेंगे माइनस का 0 बट्टे कितना, बट्टे है वही 8। ठीक है, ये x बराबर क्या लिख देंगे, -4√3 माइनस 0 करेंगे तो वही -4√3 ही होगा, और बट्टे कितना 8, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया -√3 बट्टे 2। तो हम लोग जो है यहाँ पर 2 बार रखते हैं, एक प्लस का 0 रखे, एक बार माइनस का 0 रखे, दोनों बार हमारा वही आया -√3 बट्टे 2 और -√3 बट्टे 2 ही आया। यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि इसमें है 2 की घात, 2 को घात है तो शून्यक या मूल भी क्या को आएगा, 2 को आएगा, तो इनका सेम ही आ गया -√3 बट्टे 2 और -√3 बट्टे 2, तो इनका फाइनल आंसर ये है बच्चों। और ये आपको हमने समझाने के लिए लिखा है, तो ये रफ के लिए है, तो आप इसके भी उतार सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये आपको नहीं लिखना है, जो हम लिखे हैं यहाँ पर इनको लिख दीजिएगा, तो आपको जो है फुल में फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये भी लिख सकते थे कि जैसे कि ये दिया है ना, तो यहाँ लिख देते दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण यही दिया था 4x², देखिए दिया गया समीकरण था 4x², 4√3x + 3 था, तो उनको लिख दिए, a b c क्या था उनको लिख दिए, d निकाल दिए, फिर मूल का फॉर्मूला जो था उनको लिख दिए हैं, जिसका जो मान होता है उनको बैठा दिए, धीरे धीरे उनको सॉल्व कर लिए हैं, यही तो हिसाब है। तो ठीक है बच्चों, ये आपको जो है आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और अगर ये सब वीडियो आपके दोस्त को मिलेंगे तो जरूर है कि उसको जो है बोर्ड एग्जाम में थोड़ा इनसे मदद मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।